उस गढ़ को उसने जी उठने की शक्ति में तोड़ दिया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ज्यों ही उसने झुक करके प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा मानो ऊपर से नीचे तक फट गया। धरती डोल गई, चट्टानें तिड़क गईं, कब्रें खुल गईं, पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वह कब्र से निकल पवित्र नगर में गईं और यीशु के जी उठने की साक्षी देते हुए उन्होंने इस बात की घोषणा की, पर्दा फटना, भूकंप का आना, चट्टानों का तिड़कना, कब्रों का खुलना, लोथों का जी उठना और उसके बाद निकल के बाहर आना, मानो इस गढ़ को ढाकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने इन 6 बातों को हमारे सामने रखा, मृत्यु के और जी उठने के द्वारा। परंतु 7वीं बात, जब यीशु आसमान में उठाए जाने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर जब कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, तब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा जो यीशु के ऊपर उतरा था, अब वो आग की लपटों के समान 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरने के चलते 7वीं घटना इस बात को डिक्लेयर करती है कि मैंने यरीहो की दीवार को ढालने के द्वारा तुम्हें अधिकार दे दिया है कि तुम अब उसे तोड़ पाने में यदि समर्थ हो जाओगे तो मैं इस संसार के अधिपति के शासन में रहने वाले मानव को आजाद करके उन्हें मुक्त कराकर अपनी अमानत होने के लिए मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु की मृत्यु और जी उठना और पवित्र आत्मा का भेजा जाना यरीहो शहर को जीत करके हमारे नाम पर दर्ज करा देने का प्रमाण बन गया है। परंतु अभी भी सब कुछ हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पिन पॉइंट, यह घटना यीशु मसीह के साथ भी घटी जब प्रभु यीशु मसीह, यदि आप इब्रानी की किताब और उसके दूसरे अध्याय में से होकर के चलें और उसके 8वें पद को पढ़ें तो बाइबल हमें इस प्रकार से यहां कहती है, जिसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिखा है, 7वें पद से पढ़ें, तूने उसे दूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए कि जब कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर पिन पॉइंट, पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। यह है वो पवित्र परमेश्वर का बेटा यीशु, जिसने पवित्र आत्मा पाया, पानी पर चल दिखलाया, आकाश में से बहने वाली हवाओं को और वर्षा को रोक थमाया, जिसने हर परिस्थिति के ऊपर में अधिकार पाया। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, तूने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके पांव के तले ना किया गया हो। परंतु अब तक सब कुछ हम उसके अधीन नहीं देखते। अपितु उसने कब्र हिला दी, खोल दिया, मुर्दे जी उठे, पुनरुत्थान का परिचय उसने दे दिया, पवित्र आत्मा कलीसिया को दे दिया। परंतु उसके बाद भी सब कुछ उसकी अधीनता में देखा नहीं जाता है। क्या कारण है? क्योंकि यीशु को परमेश्वर ने अधिकार तो दे दिया, परंतु अधिकार अभी भी उसके जीवन में काम नहीं कर रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह की कुछ और आवश्यकताएं हैं जिसे उसे पूरा करने की जरूरत है। उसे हम आगे पढ़ करके देखते हैं 9वें पद में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा जब हम बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएगा तो उनके द्वारा उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे।
अब 11वें पद में लिखा, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। यदि यीशु मसीह जो पवित्र करने वाला है, जिस प्रोसेस से होकर उसे सिद्ध बनना पड़ा, तो पवित्र किए जाने वालों को भी उसी रास्ते से अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा। अब यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग हूं, और मार्ग इसलिए होता है कि उस पर चला जाए। द सेम वे हमें भी मार्ग में चलना है। वो पवित्र करने वाला और पवित्र किए जाने वाले एक ही मूल से हैं। जब मेरे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारे अधिकार देकर सब कुछ उसके पैर के नीचे कर दिया और कुछ भी न रख छोड़ा कि उसके पैर के नीचे ना हो, पर सब कुछ हम उसके पैर के नीचे नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण बात करना बाकी है, और वो बात यह है कि उसे अंतिम आज्ञा का पालन करना है। वह आज्ञा उसके मृत्यु के अंदर छुपी हुई है। अपितु प्रभु एक शारीरिक व्यक्ति, मानव पुत्र होने के चलते उसे इस वेदना में कहीं ना कहीं कष्ट का अनुभव हो रहा था। इसलिए वह गेत्सेमनी बाग में जाकर प्रार्थना करते समय कह रहे थे, हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और उसने एक बार नहीं वरन 3 बार प्रार्थना करके कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का फरमान था कि तुझे ये कटोरा पीना ही पड़ेगा, और उसने उस कटोरे को पीने के लिए तैयार हो गया। यह कटोरा पीना मानो उस दिए हुए अधिकार को जो परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञा के रूप में दिया गया था, उसे अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर में क्रियान्वित करने की कीमत बन गया। और जब तक यीशु ने आज्ञा के पालन के द्वारा दिए गए अधिकार के ऊपर में क्रियान्वित करने वाला अधिकार नहीं प्राप्त कर लिया, तब तक वह महिमा का मुकुट पहन नहीं पाया। बाइबल साफ कहती है कि उसने मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनकर सर्वदा के लिए मानव के मोक्ष का रास्ता बन गया। द सेम वे आज्ञा का पालन वह दशा है जहां यीशु मसीह को दिए गए अधिकार एक्टिवेट होते हैं, इंप्लीमेंटेड होते हैं। उसके जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर से दी हुई शक्ति व्यवहारिक रूप में आने लगती है। आज परमेश्वर पिता ने हमें भी सैकड़ों अधिकार दिए हैं, परंतु उस अधिकार को अपनी जिंदगी में क्रियान्वित करने के लिए शायद वही प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। क्योंकि वहां साफ लिखा है, पवित्र करने वाला और किए जाने वाले दोनों एक ही मूल से हैं। इसलिए वह हर जो पवित्र किया जाने वाला है उसे वह अपना भाई कहने से नहीं लजाता। हम उसके भाई हैं। जैसे उसको अधिकार मिला है वैसे हमें भी अधिकार मिला है। यही अधिकार परमेश्वर पिता ने यहोशू को भी दिया। ये सारा देश मैं तुझे दे देता हूं, यरीहो शहर राजा और सूरवीरों और धन संपत्ति समेत मैं तुझे दे देता हूं, परंतु तुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो ये है कि तुझे चक्कर लगाना पड़ेगा। यहोशू कहता, हम नहीं लगाएंगे, जाओ। तोड़ पाते ये रस्सी फेंक करके चढ़ने का प्रयास करते तो बाउंड्री वॉल के ऊपर बंदूक और तीर लेकर के लोग खड़े हुए हैं, 12 बजा देते। यदि वे हाथी लेकर के मारते तो ऊपर से जलते हुए तीर मारते वो। यदि वे तोड़ करके अंदर से एक्सप्लोजिव तो था नहीं उस जमाने में, मान लो, यदि वो कुदारी और फावड़े से उस मोटी दीवार को जो 18 फीट चौड़ी है उसको खोदने का प्रयास करते तो खोदने के वक्त ऊपर से वे पत्थर मार मार के लाश बिछा देते उनके लिए। यहोशू की बस की बात नहीं थी। यहोशू का एक ही काम था कि देखो, इस यरीहो शहर को लेकर के तुम्हारे हाथों में देने का अधिकार तो तुम्हारे पास में है, परंतु इस अधिकार को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और वो ये है कि तुम्हारी जरूरत होगी कि तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो।